महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप लोगों को पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत में इम्पोज किया है। क्या टैरिफ का मतलब क्या होता है और उसका तारीफ राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो लिए दे करके इसमें बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि टैरिफ आखिर होता क्या है। 25% टैरिफ अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे इम्पोज़ किया है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है और क्या इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले टैरिफ का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी कंट्री, दो कंट्री के बीच में जब भी व्यापार होता है तो इम्पोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो इंडियन प्रोडक्ट है, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो वहाँ के मार्केट में बिकेगा। अब वहाँ पे अगर टैरिफ वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा करती है तो हमारा जो सामान इंडियन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हाईली कॉस्ट होगा वहाँ पे। इस वजह से लोग उतना नहीं खरीदेंगे। इससे भारतीय बाज़ार पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें एक और फ़ायदा भी हो सकता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे कम बिक रहा है तो हम क्यों ना ये सारी चीज़ें जो है वो अपना खुद का ही एक बोल सकते सेल्फ डिपेंडेंट बनने का भी एक चांस है। तो कहने का मतलब यही है कि जो टैरिफ है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो यूएसए के मार्केट में जो भी चीज़ें जाता है वहाँ पे वो कॉस्ट बढ़ा करके बेचेंगे। इस वजह से हो सकता है कि हमारा सामान कम बिके। यही टैरिफ का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारी जो चीज़ जाएगी, वहाँ पे प्रोडक्ट जाएगा, वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना इस पर टैक्स लगाना है। और अगर हमारे कंट्री में अदर कंट्री से आता है तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना टैक्स लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। यही एक टैरिफ का मतलब होता है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ये इसलिए भी उनकी खलबलाहट है कि जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में किंग मेकर बनूं, तो ये उनका चॉइस, ये जो चाहत थी वो हुआ नहीं। भारत सरकार ने पूरी तरीके से उनको हटा दिया रास्ते बीच में से कि हमारा ये मामला है, हम इस पे निपटेंगे, ये डिसीजन जो भी होगा वो हमारा होगा। ये खलबलाहट से कि वो उनको किंग क्यों नहीं बनाया गया, इस वजह से भी इनका ये डिसीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि डेड इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला एकदम सही बोला। इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी अपने फ़ायदे के लिए भारत के बारे में जो भी अनाप शनाप बकवास करे उसको ये सही ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली बुरा बोल रहे हैं। राहुल गांधी का यहाँ कहने का एक मीनिंग हो सकता था कि हमारे बीच की बात है, लेकिन अगर हमको हमारे भारत के बारे में कोई कुछ ऐसा बोलेगा तो हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। ये हमारा मैटर है। हम देश के अंदर एक दूसरे से नफ़रत करें, एक दूसरे के खिलाफ बोले चलेगा क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अगर कोई अदर बोलता है उसमें राहुल गांधी साथ देते हैं। इससे एक ही मतलब है कि राहुल गांधी में अभी भी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है जो होनी चाहिए। खैर, ये राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का था कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में सीधे तौर पे बोला कि जो वहाँ के उपराष्ट्रपति थे मुझे फ़ोन कर रहे थे, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। बहुत बात करने के बाद मैंने किया। और जो सीज़ फायर, ये डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन नहीं है, ये हमारा आंतरिक मामला था, हमने इस पे डिसीजन लिया है। लेकिन जिस तरीके से एक अफवाह उड़ाई गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये इसलिए भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बोला और स्टेटमेंट दिया कि हमारे कहने से बीच में मैंने सीज़ फायर दोनों कंट्री के बीच करवाया, जो पूरी तरीके से बकवास थी। वो रिसेंटली रसिया और यूक्रेन में भी किंग मेकर बनने की चाहत रख रहे थे, लेकिन ऐसा वहाँ पर भी नहीं हुआ उनका। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नहीं है, इसे कई बार ऐसे बकवास कर चुके हैं और इसी की खलबलाहट है कि उनकी बात भारत सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने टैरिफ को इंक्रीज़ करके ये बताया कि हम तुमसे खफा हैं। तो ये पूरा जो मामला है टैरिफ इंक्रीज़ करने का भारतीय मार्केट में क्या असर पड़ेगा वो आगे देखा जाएगा। देखिए, टैरिफ सीधे मतलब होता है टैक्स। कितना टैक्स हुआ? 25% इंडियन प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया है, जो इंडियन प्रोडक्ट इस वजह से वहाँ पे महंगा बिकेगा। तो जहाँ पे महंगा बिकेगा वहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे डाउन हो सकता है इंडियन प्रोडक्ट का। यही टैरिफ का मतलब होता है। तो पूरी तरीके से इसमें
पॉलिटिकल थॉट है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहना भारत क्यों नहीं माना इसलिए वो टैरिफ इंक्रीज़ किए। तो भारत सरकार अब पहले जैसे नहीं कि हम किसी की बात मानेंगे। ये आंतरिक मामला था भारत और पाकिस्तान के बीच का, और इसमें भारत के बीच में बोलना मुझे नहीं लगता कि किसी को बोलना चाहिए, और जो भी डिसीजन लेगी वो भारत सरकार लेगी। और दूसरी बात कि जिस तरीके से हवा उड़ाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज़ फायर किया गया, वो पार्लियामेंट में भारत सरकार की तरफ से पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो, उन्होंने बोला है कि पूरी तरीके से ये हमारा डिसीजन था। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो चीज़ें हुई है, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे थे जिस तरीके से तबाह किया गया है, और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सक्सेस रहा है, वो पाकिस्तान को सोचने पे मजबूर करेगा कि दोबारा अगर ऐसी हरकत करेगा तो पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही पूरा स्टेम था कि टैरिफ क्यों बढ़ाया गया डोनाल्ड ट्रंप के पीछे का इसका मकसद क्या था, राहुल गांधी ऐसी क्यों बातें करते हैं जो आगे भी करना उनको नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्या राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को सही ठहराया, ये सही है? क्या एक अपनी पार्टी के लिए देश के बारे में कोई कुछ भी बोले उस पर आप हाँ बोल देंगे, क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।